हमारी चार मेन न्यूज़ हैं, फोर मेन न्यूज़ जिन पे हम पूरा का पूरा मंथ नजर रखते हैं। लिखो सीपीआई, पीपीआई, नॉन फॉर्म पेरोल एंड एफ1सी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो यार तुम सब लोग? ठीक हो? और वेलकम बैक एमआरबी आर्मी। सो दिस इज योर होस्ट मिस्टर बी। अच्छा, आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस लेक्चर को ट्रेडिंग व्यू का बेसिक्स और जितनी चीज़ें हम आईसीटी ट्रेडर्स को चाहिए बताने के लिए, वो बेसिकली कवर करने के बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, और इसको कवर करना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर बेसिकली योर न्यूज़, ठीक है, क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, ये सारी की सारी बेसिकली वर्क करती हैं। क्रिप्टो भी, स्टॉक्स भी, फॉरेक्स भी इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर ही मार्केट बेसिकली चल रही होती है। अगर तुम बगैर इकोनॉमिक कैलेंडर के ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब है तुम लोगों ने बाइक पर बैठ गए हो। बाइक भी कौन सी? कावासाकी निंजा H2R। जिनको नहीं पता जाके सर्च करो, गूगल करो। तो बाइक भी वो जो 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा सकती है। और चला किधर रहे हो? ट्रैक कौन सा है? कोई स्मूथ ट्रैक नहीं है, पहाड़ पे लेके जा रहे हो। जो बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है और ट्रेडिंग में बैठ जाता है ट्रेड करने विदाउट दिस इकोनॉमिक कैलेंडर, वो बाइक लेके पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, और बेसिकली अब उसकी गाड़ी ना थोड़ा सा इधर उधर होके क्रैश करने वाली है बहुत ही जल्द। ये प्रिडिक्शन है उसके लिए। हम अपनी मार्केट की एनालिसिस के अंदर प्रिडिक्शंस और ये सब कुछ करते रहते हैं ना, तो इसका भी वो सुन ले कि वो तबाह होने वाला है बहुत ही बुरे तरीके से। अल्लाह ना करे यार कोई तबाह हो, किसी का घर उजड़ जाए या खुद उजड़ जाए। अच्छा, तो बेसिकली इकोनॉमिक कैलेंडर में आपके लिए सबसे पहले आती क्या चीज़ है? इकोनॉमिक कैलेंडर में आता है जो वेबसाइट है जिसको हम यूज़ करते हैं, अभी मैं खोल के भी दिखाऊंगा, वो है forexfactory.com। यार जब फर्स्ट टाइम ये मेरे हाथ लगी थी ना, तो मेरी इससे दोस्ती नहीं थी, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों की इससे दोस्ती करवा दूं, और इतनी करवा दूं कि बाद में आपको मेरी ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, मैंने ज़रूरी बात ये बतानी थी कि यार ये जो है इस पार्ट का, ये जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है इकोनॉमिक कैलेंडर का, पार्ट 1 होगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर मैं ज़रा फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को ज़रा डिस्कस करूंगा एज बीइंग अ टेक्निकल साइंटिस्ट। ठीक है, चलो हम चलते हैं यार अपना फॉरेक्स फैक्ट्री को देखने, और फॉरेक्स फैक्ट्री की हमने क्या चीज़ें कवर करनी है, उसकी सेटिंग्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट टाइम एंड डिफर न्यूज़। ठीक है, हम उसके सेटिंग्स देख लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे काम के हैं, और बेसिकली टाइम के बारे में क्या चीज़ है, और डिफरेंट न्यूज़ कैसे फ़र्क डालती हैं। ठीक है। मैं अब आप लोगों को लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। ठीक है, सीधा सीधा अपने गूगल में जाओ, गूगल लिख लो, या अपना अगर तुम्हें सर्च बार इस तरह ऊपर दिखता है वहाँ लिख लो, या फिर हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए google.com पे जाओ, किसी भी ब्राउज़र पे उधर जाके लिखो, डोंट स्विच, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, forex factory.com ये करके एक वेबसाइट होगी। ठीक है, ये है फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, इसको देख लेना है। और बेसिकली अब हमारा यहाँ से सिचुएशन ना काम स्टार्ट होता है कि यार हमने इसके अंदर करना क्या। ठीक है, ये बड़ी गंदी करके एक वेबसाइट आ रही होगी जो एक बिल्कुल ही मज़ा नहीं दे रही। ठीक है, बहुत बोरिंग है, जो नया बंदा देख रहा है उसके लिए तो बहुत ही बोरिंग है। ठीक है, सबसे पहले चीज़, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए चार चीज़ें देखा करो: टॉप, लेफ्ट, राइट साइड और बॉटम।
टॉप पे हमारे पास क्या आ रहा है यार, ये हेडर है, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट का नाम आ रहा है, ये हेडर है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये भी पूरी साइट किसी काम का नहीं है, इसमें बस ये सेक्शन है जिसमें मैं जाता हूँ, ये बताऊंगा। ये टाइम जोन है हमारा, बिल्कुल जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के अंदर भी हमारा कोई काम नहीं है, इन्होंने बस इसको यूज़ किया हुआ है कैश करने के लिए, कैश करना समझते हो, इसको इन्होंने यूज़ किया हुआ है ऐड लगाने के लिए, ठीक है। टॉप के अंदर हमारी ये साइड भी बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ठीक है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, फिल वक्त किसी काम की नहीं है, ना आप लोगों के ना मेरे, ठीक है। एक ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा ये मिड वाला सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं, ठीक है। राइट साइड में तो कुछ नहीं, बस ये हमें ऊपर नीचे करने के लिए इंपॉर्टेंट पड़ सकती है, स्क्रॉल करने के लिए। मिड सेक्शन और ये आ गया जी बॉटम सेक्शन, ये भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, ये भी काट देना है, ये भी हटा दो साइड से, ये भी पूरा हटा दो, बस ये टाइम याद रखो और ये बीच का डेट याद रखो। डेट क्या जी चल रही है, May 21। सबसे पहले वो हमें क्या बता रहे हैं, डेट आ रही है, आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ थी, ठीक है। अब इन सबको देखने से पहले अब हमने बॉटम सेक्शन ना, आप लोगों को पता है कैसे दिखेगा, ये आपको ना सारा कुछ ना, ये रिमूव कर देता हूँ मैं फिल्टर, ये देखो आप लोगों को ना इस तरीके से दिखेगा, अगर Day 21 में, Wednesday May 21 में आपको इतनी सारी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। आपने जाना है सबसे पहले, जाओ टाइम जोन में, टाइम जोन के अंदर जाओ, अपना टाइम जोन, मैंने टाइम जोन के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि आपको अपना -4 ईस्टर्न अमेरिकन या ये न्यूयॉर्क टाइम है, इसके अंदर न्यूयॉर्क ही आता है, यूएस एंड कनाडा यहाँ पे लिखा हुआ है, एम पी एम सेलेक्ट करो, सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज कर दो। इसको न्यूयॉर्क का टाइम रखने का मकसद ये है क्योंकि हमारा जब ट्रेडिंग व्यू इसी के टाइम पे सेट है, तो हमें न्यूज़ भी इसी टाइम पे देखनी है, ठीक है, ठीक है। और जब हमारा ये टाइम सेट हो गया उसके बाद आना यहाँ पे तुम लोगों ने फिल्टर में, फिल्टर के अंदर आओ, एक रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑरेंज इम्पैक्ट न्यूज़ है, येलो इम्पैक्ट और ये ग्रे इम्पैक्ट, इनके अंदर से इन तीनों में से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस जो इंसान को अच्छे तरीके से इंसान को मारती हैं, ये वो दो न्यूज़ हैं, और ये बाकी दो न्यूज़ हैं जिनको हम बिल्कुल फ़र्क नहीं डालते, ठीक है, इसको देख लो। इवेंट टाइप सारे रखे रहने देना, कोई भी इवेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी इवेंट रेड न्यूज़ इम्पैक्ट हो सकता है। करेंसीज के अंदर हम जब करते ही ट्रेड यूएसडी में है, अमेरिका को हम फोकस कर रहे हैं, तो ये बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए, हमारे किसी काम की नहीं है, ओके, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया जाए। और उसके बाद क्या करना है, अप्लाई फिल्टर, अप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया। फर्स्ट चीज़ ये थी, टॉप में ये देख ली, फिल्टर देख लिया, और बस अब ये पेज देखा करना है, बस ये बॉटम सेक्शन देखा करना, और इस बॉटम सेक्शन का काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी क्या आ रहा है, एक ही दिन का आ रहा है हमारे पास डाटा, टुडे May 21 का डाटा आ रहा है। अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, मोर पे क्लिक करने से क्या होगा, मेरे पास पूरे के पूरे वीक का डाटा आ जाएगा, May 21 से लेके May 28 तक का डाटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा एक वीक नहीं होगा, ये पूरे 7 डेज होंगे, मतलब ये देखो वेनसडे से अगर ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो अगले वेनसडे तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि मंडे से स्टार्ट होके ख़त्म होगा ये संडे पे, इसलिए बेसिकली ये काम नहीं करना। मंडे को हमने न्यूज़ देख ली, थर्सडे को न्यूज़ देखो कौन कौन सी न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़ है, रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑरेंज इम्पैक्ट न्यूज़ है, रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आप लोगों को, हमारी 4 मेन न्यूज़ हैं, 4 मेन न्यूज़ जिन पे हम पूरा का पूरा मंथ नज़र रखते हैं। लिखो, सीपीआई, पीपीआई, नॉन फॉर्म पेरोल एंड एफओएमसी। जब सीपीआई आए, पीपीआई आए, ठीक है, नॉन फॉर्म पेरोल और एफओएमसी, ये 4 मेन न्यूज़ है जिसने हर मंथ आना ही आना है, इनके टाइम भी मैं बताऊंगा, बट ये 4 न्यूज़ है जिनका हमें हमेशा नज़र रहती है हमारी। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एफओएमसी की, ये वो रेड इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, ठीक है, और वो आती भी 2 बजे है, दोपहर के न्यूयॉर्क टाइम के 2 बजे, ठीक है। मतलब क्या है, सेशन में आती है, पीएम सेशन में आती है, मैं बताऊंगा पीएम सेशन क्या है, एएम सेशन क्या है, लंदन सेशन क्या है, न्यूयॉर्क सेशन क्या है, एशियन सेशन क्या है, मैं बताऊंगा, सब सेशंस बताऊंगा। अच्छा,
ये चार मेन न्यूज़ेस हैं, और इन चार मेन न्यूज़ेस के अंदर अंदर आप लोगों को क्या नोट करना है, इसके अंदर सीपीआई जो है वो भी 830 पे आती है। 830 ये मैं बताऊंगा अभी क्या होने लगा है। सीपीआई, पीपीआई, हम एम पीपीआई 830 एम, और नॉन फॉर्म ये भी पेरोल लिखा होगा इसके साथ, ठीक है, ये भी 830 एम। और एक हमारी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि हमारी एक रोलर कोस्टर राइड होती है, वो है हमारी एफएमसी, ठीक है। ये कितने बजे आती है, ये 2 PM पे आती है। ये हम कौन सा टाइम जोन डिस्कस करें, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ये हम टाइम जोन जो जिक्र कर रहे हैं, UTC -4 जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम, ओके, समझ आ गई। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूयॉर्क टाइम है, हम जिसके ऊपर देख रहे हैं हम जिस चीज़ को, और इनके साथ अब मैं आप लोगों को ये जिस टाइम आती होती है, मैं इनका टाइम पाकिस्तानी टाइम पे लिख देता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम बनता है इन लोगों का 6:30, ठीक है, 6:30 नहीं, सॉरी, 5:30, आजकल के हिसाब से 5:30, ओके। PM है हमारा, हमारा PM बनता है, ओके। 5:30, सेम 5:30, ओके, PM। इसका भी 5:30, ठीक है, 5:30 PM, ओके। और ये जो 2 PM पे आती है, ठीक है, हमारी न्यूयॉर्क का टाइम क्या, 8:30 PM, इसको काउंट कर लेते हैं हम 12:30, ठीक है, 4 आवर्स हो गए, 12:30 और 1:30, तकरीबन 5 आवर्स हो गए, ठीक है। 5 5 आवर एंड 30 मिनट्स बाद आती होती है ये, ठीक है, इसके टाइम से, न्यूयॉर्क टाइम के 5 आवर 30 मिनट्स के बाद आती है, और पाकिस्तानी ये टाइम बनता है 5 आवर एंड 30 मिनट्स 11 तकरीबन 11 PM पे तकरीबन हमारे ये न्यूज़ आती होती है, ठीक है। और इसका सीन ये है कि ये हमारा रात के टाइम आती है, क्योंकि देखो हमारा तो शाम और रात का ही टाइम चलता है, लेकिन इन लोगों के वो 2 PM हो रहे होते हैं। और ये जो एक है, ये FOMC है, ये है, मतलब चलो अभी मैं नहीं बताता है क्या चीज़ है, बट मैं ये बता दिया है कि हम लोगों का टाइम क्या होता है, उनका टाइम क्या होता है, और बेसिकली हमें जो टाइम जोन मेनली देखते होते हैं, इसको चलो यार ये डिलीट करके तुम लोगों के लिए अच्छा करके लिख देता हूँ, ब्लैक कलर के, मैं ना न्यूयॉर्क के लिए NY टाइम लिख दूंगा, ठीक है, बल्कि NY लिख दूंगा, ओके। NY ये न्यूयॉर्क का है, ओके। और ये मैं लिख दूंगा, ठीक है, PK, ओके। ये हमारे PK का टाइम है, और वो हमारा न्यूयॉर्क का टाइम है। हम अपने चार्ट्स में हमेशा न्यूयॉर्क का टाइम देखेंगे, अपनी घड़ियों को देखने के लिए अगर आपको किस टाइम बैठना है, ये आप अपना पाकिस्तानी टाइम से मैच कर लोगे। बट कोई चाचा शकूर की लड़की या मामा या ताया जिसका भी है, ये कुल्फी वाला आपका कितने बजे आता है, या आपकी आइसक्रीम वाला कितने बजे आता है, या आपको उस पार्टी में कितने बजे जाना है, वो नहीं देखना। देखना ये आपका सेशन और आपका टाइम किस टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, ये जो 8:30 पे देख लो, न्यूज़ हमारी मेनली किस पे आती होती है, 8:30 के ऊपर, ठीक है। 8:30 के ऊपर आती है, देखो 8:30, 9:45 पे भी आती हैं, 10 AM पे भी आती हैं, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता होता है हमारा 8:30 से, ठीक है, 8:30 AM टू 9:30, इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क बेल ओपनिंग, ओके। ये जो बीच का टाइम है, इसको हम कहते होते हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको हम कहते हैं न्यूज़ एम्बार्गो, ठीक है। ये हमारा बीच का जो टाइम है 8:30 AM से लेके 9:30 न्यूयॉर्क बेल ओपनिंग तक, ये हमारा होता था न्यूज़ एम्बार्गो। इसके अंदर मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जाने के अलावा और कोई काम नहीं करती।
समटाइम्स 8:30 पे भी हमारी, वो क्या कहते हैं, जो हमारा टारगेट होता है दिन का जिस तरीके से है, वो हमारा 8:30 पे भी समटाइम्स आ जाता होता है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है, जो अभी जिनको समझ नहीं आ रही एटलीस्ट लिख लो। 8:30 AM पे अक्सर हमारा आ जाता होता है, जो होता है ना, क्योंकि सम न्यूज़ क्या करती हैं। अब ये बात भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। न्यूज़ डू फ्यूल द मार्केट इन आर डायरेक्शन, ठीक है। आर डायरेक्शन नहीं, न्यूज़ डू फ्यूल द मार्केट इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। न्यूज़ जो होती हैं वो मार्केट को फ्यूल जरूर करती हैं, जब आती है ना तो हमें मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी सी पता चल जाती है, ठीक है। पहली चीज, बट नॉट एवरी न्यूज़ डू द सेम, एंड द डे ऑल्सो डिपेंड्स। दिन डिपेंड करता है और हर न्यूज़ ये काम नहीं करती, इसलिए आपको देखना है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कौन सी न्यूज़ कौन सा इफेक्ट डालती है, कैसा होता है, कौन सा दिन हो तो सही न्यूज़ भी अक्सर गलत हमें इम्पैक्ट दे देती होती है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। बट फिल वक्त ये सीखो कि हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की है। 4 मेन न्यूज़ हैं हमारी, हमने सेटिंग्स डिस्कस कर ली हैं, हमने अपना मेन मेन चीज़ डिस्कस कर ली है, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा इसके जो पार्ट 2 के अंदर है, वो किस तरीके से हमको कौन सी न्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है, और किस तरीके से हमें काम लेना है उनसे, वो मैं आपको थोड़ा सा शो कर सकूं, ठीक है। अब मैंने क्या काम करना है, ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि न्यूज़ का बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता क्या मार्केट पे, ठीक है। आओ इसमें कोई न्यूज़ पकड़ते हैं। अह, पिछले दिन जाते हैं, खुल गया। लास्ट डेज को कोई हमारी न्यूज़ आई थी, फ्राइडे May 16 को 10 AM पे दो रेड इम्पैक्ट न्यूज़ आई थी, ओके। फ्राइडे May 16, भूलना नहीं, ओके। फ्राइडे May 16 बिटकॉइन में दिखाऊं या स्टॉक्स में दिखाऊं जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ? चलो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। फ्राइडे May 16, आइए आ गए, ठीक है। May 16, फ्राइडे 16, यस। हमें इस जगह जाना है और हम अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पहुंच जाएंगे, अभी ये देखना। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। फ्राइडे May 16 10, ये यहाँ पे मुझे 10 PM शो हो रहा है। 10 AM कहाँ यार, एक मिनट। 5 AM, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये 10 AM की फ्राइडे 16 मई की हमारी न्यूज़ का टाइम है। मार्केट कितना स्मूथ स्मूथ चल रही है, देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, लेकिन जैसी सेकंड न्यूज़ का टाइम हिट हुआ, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने वाली थी उस डायरेक्शन में स्ट्रांग हो गई। दिख रहा है बच्चों, ये चीज दिख रही है। मार्केट बेसिकली न्यूज़ के ऊपर प्ले करती है और मार्केट को हमें दिखाया जाता है कि यार मार्केट एक न्यूज़ के ऊपर चल रही है, बट इट इज ऑल डिसाइडेड। मैं न्यूज़ नाम भी देखूं, मुझे नाम देखने की भी जरूरत नहीं, न्यूज़ कौन सी है, उन 4 न्यूज़ के अलावा कोई भी न्यूज़ है, मुझे नहीं पता कौन सा नाम होता है उनका, बट न्यूज़ का तो अक्सर नाम भी पता ना हो तब भी मार्केट की डायरेक्शन और सारी चीजें हमें पहले ही पता चल जाती होती हैं। दैट इज योर पावर। और ये देखो, ये देखो, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स बनी है, बट न्यूज़ ने अपना काम क्या किया वो हमें इंडिकेशन दे गई है, ठीक है। सो बेसिकली न्यूज़ ये काम करती है, और न्यूज़ के और भी बहुत सारे काम है जो कि हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सही टाइम पे सही टाइम आने पे। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि बेसिकली जब न्यूज़ एम्बार्गो ख़त्म हो जाए और हमारा जब टाइम न्यूयॉर्क बेल ओपनिंग हो जाए, उसके बाद हम लोगों को फोकस किस चीज़ पे करना है? हमें सिर्फ फोकस करना होता है अपने न्यूज़ के। जस्ट वेट फॉर द न्यूज़ टू गो
दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। न्यूज़ के हमने उसको यूज़ करना होता है अपने फ़ायदे के लिए, न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं करनी होती, ठीक है। वी डोंट न्यूज़ ट्रेड। जो इंसान न्यूज़ के टाइम बैठ गए, जो तुम्हारा मंजन फरोश है बहुत बड़ा, जक्का, ये बंदा तुम लोगों को कहेगा कि तुम लोग जाके बैठ जाओ न्यूज़ में, बल्कि तो खुद ही आ जाता है, टपा टप शुरू हो जाता है। जो बंदा तुम्हें कहता है कि यार आओ इकट्ठे बैठ के न्यूज़ पे खेलते हैं, तो इससे बड़े गैम्बलर और जुआरी कोई नहीं हो सकता। गैम्बलर, ठीक है, इनको बस क्या होता है कि एक ही मिनट में इकट्ठे ही बहुत सारा पैसा बन जाए, ठीक है। न्यूज़ का बच्चों पता मुझे भी होता है, ठीक है, चीज़ों का समझ हमें भी आ रही होती है, ठीक है, एज एन आईसीटी एसएमसी ट्रेडर, ठीक है। आईसीटी वैसे ये एक वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये हमारे मुर्शद का नेम है। कोई ऐसे ना समझे कि मुझ बेवकूफ़ को, ठीक है, पता नहीं है कि यार आईसीटी क्या है, एसएमसी क्या है, ऐसा नहीं है, बट आईसीटी इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे मुर्शद का नाम, ठीक है। उन्होंने कहा है जो बंदा ऐसे बैठ के ट्रेड मार रहा होता है ना इस टाइम पे, यार तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं देखा, ठीक है। क्यों अपना स्टॉप लॉस हिट कराना है? क्योंकि न्यूज हो सकता है टू वे न्यूज हो, ठीक है। सबसे पहले क्या हो, न्यूज ऐसे आए, पाथ बने, देखो ये स्टार्ट हो, ये एकदम पहले ऊपर चली जाए, एकदम फिर नीचे आ जाए, तो बच्चों ये काम क्यों करना है, ठीक है, क्यों काम करना है, टू वे होती है ना। ये देखो, या फिर एकदम एकदम थोड़ा सा नीचे आए, आपका स्टॉप लॉस हिट करा है और एकदम न्यूज ऊपर चल जाए, तो ये काम क्यों करना है? इसलिए न्यूज़ में ट्रेड नहीं करनी, हमने हैंडल्स पकड़ने होते हैं, हम प्रोफेशनली हम काउंट करते हैं कि हम ट्रेड हमारी है कितनी। पैसा नहीं गिनते ट्रेड के ऊपर, ये गिनते हैं आपने मार्केट की डायरेक्शन कितनी पकड़ी है, ओके। और इस बात को मैं लिख देता हूं, टारगेट मार्केट डायरेक्शन, ओके। इसको हम हैंडल्स कहते हैं कि कितने पॉइंट्स आपने पकड़े हैं, ओके। ये पॉइंट्स मैं आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, बट इनको हैंडल्स ही कहते हैं, ओके। ये हैंडल्स हैं, कितने डायरेक्शन और कितने हैंडल्स पकड़े आपने। जब ये ज्यादा पकड़ने लग जाओगे, यू विल बिकम अ चैंपियन। अच्छा, आज के लिए बहुत है, ओके। दुआ में याद रखना, ठीक है, और इन सब चीज़ों को बार बार सुनना अगर समझ ना आए, और ज़रूरी सुनना और लिख लेना, जो लिखेगा नहीं ना, जो लिखेगा नहीं उसके लिए उसका खुदा पामान, खुदा हाफिज, उसका कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला करे कुछ हो जाए, अल्लाह ताला तौफीक दे, बट तब तक अपना ख्याल रखो, मेहनत करते रहो और एमआरबी आर्मी को फैलाते रहो, ठीक है। ऐसे हम फ्री का कंटेंट यहाँ पे फ्री में बैठकर इतनी मेहनत में नहीं बना सकते अगर कोई देखने वाला नहीं है। फैलाओ इस चैनल को, हेल्प करो दूसरों की जो फंसे हुए हैं, और बताओ लोगों को, बताओ ये स्लोगन दो लोगों को, एमआरबी टीचीज रियल ट्रेडिंग, ओके। ये आप लोगों का हैशटैग होना चाहिए, ओके। एमआरबी टीचीज रियल ट्रेडिंग, तुम्हारी क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, दैट इज व्हाट वी आर गना वर्क ऑन, ओके। और दूसरी बात, मैं चलो जाते जाते एक और ज़रूरी बात कर दूं, कुछ लोगों को मैंने पहले बताया था, ये अगर तुम डेली वीकली लाइव एनालिसिस में जाते हो और अगर 100 साल बाद ये देख रहे हो, तो फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर में जाना जिसके अंदर मैंने बात की थी मेरी नज़रें किन की तरफ हैं। आ जाओ, मैंने उस टाइम बताया था मेरी नज़रें इन सब चीज़ों की तरफ हैं, ठीक है। उस टाइम बोला था मैं मेरी नज़रें इनके ऊपर हैं, ओके। मेरी नज़रें इन इक्वल हाइज की तरफ है, और मार्केट किसकी तरफ जा रही है मुझे वो भी पता है, ठीक है। फिर अल्टीमेट टर्मिनस मेरा ये था, मैंने बताया हुआ था, ओके। आओ देखते हैं मार्केट ने क्या किया। ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो तुम्हारा अल्टीमेट टर्मिनस था, अब बोलो जाके अपने उस्तादों को, ये क्या किया, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जाके बताओ, ये तुम्हारे इक्वल हाइज थे जो कब के किल हो गए, उसके बाद ओवरऑल मेन टर्मिनस भी किल हो गए, और अब न्यू ऑल टाइम हाई बना हुआ है, न्यू ऑल टाइम हाई। जाके देखो, वेरीफाई करो और फिर बोलो तुम्हारा उस्ताद कौन है। अल्लाह हाफिज।